करेक्टनेस रूल्स फॉर फ्रेगमेंटेशन। जब हम फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं तो उसकी करेक्टनेस जो है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिनसे पता चलता है कि आपने फ्रेगमेंटेशन ठीक की है या गलत की है, या आप इसको कह सकते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन आपने की है उन रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। सो फर्स्ट रूल है हमारे पास कंप्लीटनेस। इफ़ अ रिलेशन इंस्टेंस आर इज डीकम्पोज्ड इनटू फ्रेगमेंट्स R1 R2 Rn। एक रिलेशन R है जिसको आपने डीकम्पोज किया है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया है, वो फ्रेगमेंट्स R1 है, R2 है, Rn है। इसको आप ये कह सकते हैं कि वो फ्रेगमेंट 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, सो ऑन, जितने भी आप बनाना चाहें। Each data item that can be found in R must appear in at least one fragment। तो जितने भी डाटा आइटम्स रिलेशन R में हैं उनमें से हर डाटा आइटम किसी न किसी फ्रेगमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। लेट सपोज एक रिलेशन R है जिसमें 20,000 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो जब आप फ्रेगमेंट करते हैं तो कोई भी रिकॉर्ड मिस नहीं होना चाहिए, हर रिकॉर्ड किसी न किसी फ्रेगमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंटनेस। If relation R is horizontally decomposed into fragments R1, R2, Rn and data item D1 is in R1, then it should not appear in any other fragment। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक रिलेशन R है जिसको आपने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स में, R1, R2, Rn, जितने भी आप बनाना चाहें। तो वो ये कहता है कि एक डाटा आइटम जो है वो D1 है जो कि R1 में अवेलेबल है, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी फ्रेगमेंट में, यूनिकनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिकंस्ट्रक्शन। इफ रिलेशन R इज डीकम्पोज्ड इनटू फ्रेगमेंट्स R1, R2 एंड सो ऑन Rn, then it should be possible to define a relational operator such that the original relation can be reconstructed without losing data। अब इसका मतलब ये है कि जब आपने फ्रेगमेंटेशन की होती है तो जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा अगेन आप अपना ओरिजिनल टेबल गेन करना चाहते हैं, तो वो ओरिजिनल रिलेशन R ही होना चाहिए जिसकी आपने फ्रेगमेंटेशन की थी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप रिकंस्ट्रक्ट करें या उसको रिवर्स में लेके आएँ तो रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाएं या कुछ रिकॉर्ड जो हैं वो मिस हो जाएं। हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या करते हैं, R1 यूनियन, हॉरिजॉन्टल के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनियन का ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इसी तरह से वर्टिकल के लिए आप जो है ज्वाइन का ऑपरेशन यूज़ करते हैं। मस्ट बी पॉसिबल टू डिफाइन अ रिलेशनल ऑपरेशन दैट विल रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स। इस बात को इंश्योर होना चाहिए कि जब आप फ्रेगमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको ओरिजिनल टेबल ही मिलेगा। रिकंस्ट्रक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन इज यूनियन ऑपरेशन एंड ज्वाइन फॉर वर्टिकल, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वन इज एलोकेशन स्ट्रेटजी। जो फ्रेगमेंट्स हमने किए हैं उनको हमने किस तरह से डिफरेंट साइट्स को एलोकेट करना है। अज्यूमिंग दैट द डेटाबेस इज फ्रेगमेंटेड प्रॉपरली, वन हैज़ टू डिसाइड ऑन द एलोकेशन ऑफ द फ्रेगमेंट्स टू वेरियस साइट्स ऑन द नेटवर्क। फ्रेगमेंट जो हमने किया है उसकी डिफरेंट अब अपनी कॉपीज़ जो हैं, जिसका जो कॉन्सेप्ट है रेप्लिका मैंने आपको बताया हुआ है, वो हमने डिफरेंट साइट्स को किस तरह से डिवाइड करना है। अब वो जो कॉपी है एक फ्रेगमेंट की एक सिंगल कॉपी ही आपने डिफरेंट साइट्स को एलोकेट करनी है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप एक फ्रेगमेंट की डिफरेंट कॉपीज़ डिफरेंट साइट्स को एलोकेट कर दें। अब रेप्लिका का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि डेटाबेस की रिलायबिलिटी के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, फास्ट रिस्पांस के लिए कि यूज़र कहीं से भी आके रिक्वेस्ट करे तो उसको डाटा जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ पार्टीशन फुली और पार्शली रेप्लिकेटेड। उसको आप फुली भी कर सकते हैं या उसको आप पार्शली भी कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन को जो है वो आप उसका रेप्लिका बना सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस हिसाब से आप उसकी रेप्लिकेशन करेंगे। Next one is information requirements. The information needed for distribution design can be divided into 4 categories: database information, application information, communication network information, जो communication network होगा जिसके थ्रू जितनी भी आपकी sites हैं वो अटैच होंगी, and computer system information, जितने भी computers involve होंगे उनकी information। Next one is why fragmentation। हम fragmentation क्यों करते हैं। आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट वन इज यूजेज।
एप्लीकेशंस वर्क विद व्यूज़ रादर दैन इंटायर रिलेशंस। अगर हम किसी एप्लीकेशन की बात करें, किसी वेबसाइट के बारे में, किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में या फिर प्रोजेक्ट की बात करें, तो वो हमेशा व्यू पे काम करता है, ना कि उसके इंटायर रिलेशनशिप पे, या फिर उसके उस टेबल के अंदर डाटा कैसे पड़ा है, डेटाबेस के अंदर डाटा कैसे पड़ा है, इससे उसका कोई कंसर्न नहीं होता, वो जस्ट उसके व्यू पे काम कर रहा होता है। Therefore, for data distribution, it seems appropriate to work with subset of relation as the unit of distribution. एप्लीकेशन मुख्तलिफ सबसेट के रिलेशन के साथ काम करती है। ये लाजमी नहीं है कि एक एप्लीकेशन के अंदर किसी टेबल के सारे कॉलम्स ऐड हो जाएं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसके कुछ कॉलम्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे और कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रहे होंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि वाई डू वी फ्रेगमेंटेशन, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कंपनी की कि उसके पास 35 GB डाटा है, तो अब वो 35 GB डाटा जो है हर साइट पे रखेगी तो उसका उसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे मेरा 10 GB ही यूज़ हो रहा है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसका डाटा जो है उसमें वो ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा और कुछ बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रहा होगा। अब लेट्स सपोज एक टेबल है जिसके 60 कॉलम्स है। अब एक एप्लीकेशन ऐसी है जो कि उसके 10 कॉलम्स को तो यूज़ कर रही है, बाकी कॉलम्स को वो यूज़ ही नहीं कर रही। इसी तरह से 10 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि उसके 5 कॉलम्स को यूज़ करती हैं, बाकी 55 कॉलम्स को यूज़ ही नहीं कर रही। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यूजेस के अकॉर्डिंग उसको फ्रेगमेंट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ एफिशिएंसी। डाटा इज स्टोर्ड क्लोज टू वेयर इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है अकॉर्डिंग टू फ्रेगमेंटेशन, तो आप किसी भी साइट पे सिर्फ वही डाटा प्लेस करेंगे जो उस साइट पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता होगा। तो उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। डाटा दैट इज़ नॉट नीडेड बाय लोकल एप्लीकेशन इज़ नॉट स्टोर्ड। अब किसी लोकल एप्लीकेशन पे कुछ डाटा यूज़ ही नहीं हो रहा, तो उसको हम यूज़ में ही नहीं ला रहे, तो उसको वहाँ हम स्टोर नहीं करेंगे। इससे भी उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ पैरेललिज्म। With fragments as unit of distribution, transactions can be divided into several subqueries that operate on fragments. मैंने आपको पहले बताया कि इससे क्या होता है कि आप सब क्यूरीज जो हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं, वो आप एट द टाइम मल्टीपल क्यूरीज को परफॉर्म करवा सकते हैं। सिक्योरिटी, डाटा नॉट रिक्वायर्ड बाय लोकल एप्लीकेशंस इज़ नॉट स्टोर्ड एंड सो नॉट अवेलेबल टू अनऑथोराइज्ड यूजर्स। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिफ़िकल्ट टू मैनेज इन केस ऑफ नॉन एक्सक्लूसिव फ्रेगमेंटेशन रेप्लिकेशन। जाहिर सी बात है, जब आप रेप्लिकेशन करेंगे मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो डिफरेंट साइट्स पे पड़ी होंगी, तो उसको मैनेज करना वो डिफ़िकल्ट होता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, चूँकि डाटा डिफरेंट साइट्स पे प्लेस है तो उसमें इंटेग्रिटी के भी इशूज़ आते हैं। इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स आपको पता है ये करेक्टनेस के रूल्स होते हैं कुछ। इसके बाद जो है वो परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होगी। अगर हम परफॉर्मेंस आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम एक ग्लोबल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि डिफरेंट साइट्स या फिर डिफरेंट फ्रेगमेंट से डाटा लेके आ रही है, तो अब उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। डाटा प्रोसेस होगा, देन उन तमाम फ्रेगमेंट से डाटा मर्ज होगा, तो इससे जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। नेक्स्ट है जी अदर फ्रेगमेंटेशन इश्यूज़। अब इसमें प्राइवेसी के इश्यूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने रेप्लिकेशन की हुई है, तो उसमें प्राइवेसी के इश्यूज़ भी आएंगे। इस तरह से सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी आएंगे। हमें सिक्योरिटी सेंट्रलाइज में चूँकि सिक्योरिटी के इश्यूज़ कम आते थे, क्योंकि उसमें आपको पता है कि हमने सिर्फ सेंट्रल सर्वर पे ही सिक्योरिटी अप्लाई करनी होती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि हमें डिफरेंट स्टेप्स पे सिक्योरिटी जो है वो चाहिए होती है, लगानी होती है। तो इस तरह से हमें सिक्योरिटी के भी काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। इसी तरह से रिलायबिलिटी के इश्यूज़ भी आते हैं। रेप्लिकेशन कंसिस्टेंसी हो जाती है, रेप्लिकेशन को हमने किस तरह से कंसिस्टेंस करना है, तो उसके भी इश्यूज़ आएंगे। लोकल यूज़र नीड्स, क्या हम जितने भी लोकल यूज़र्स हैं उनकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं, तो ये भी कुछ फ्रेगमेंटेशन में इश्यूज़ आते हैं। Next one is data allocation, data distribution. Each fragment or copy of fragment must be assigned to a particular site. This is relevant only in the case of partial replication or partition. जब partial replication आपको पता है जिसमें आप कुछ information जो है कुछ information को
रेप्लिका उसका बना रहे होते हैं, कुछ पार्ट का रेप्लिका बना रहे होते हैं। द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डेटाबेस साइट, मतलब जो पोर्शन आपने सेलेक्ट किया है डेटाबेस का वही आपने एलोकेट करना है, उसी का ही आपने रेप्लिका बनाना है, उसी को ही आपने एलोकेट करना है। द चॉइस ऑफ साइट्स एंड डिग्री ऑफ एप्लीकेशन डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी गोल्स। इसी तरह से 4 अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज हैं रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ डाटा। सेंट्रलाइज्ड आपको पता है, पार्टीशन और फ्रेगमेंटेड मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। कंप्लीट रेप्लिकेशन, सिलेक्टिव रेप्लिकेशन। कंप्लीट रेप्लिकेशन का मतलब है कि आपने अपनी पूरी डेटाबेस की एप्लीकेशन की है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में आई थिंक मैंने आपको एग्जांपल दी 35 GB डाटा, कि हम उस पूरे की रेप्लिकेशन जो है वो चारों साइट्स पे एलोकेट कर रहे थे। इस तरह से सिलेक्टिव रेप्लिकेशन में आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपको पता है कि आपकी लोकल यूज़र क्या नीड्स हैं, आपके कौन से यूज़र्स जो हैं वो किस रीजन से ज़्यादा डाटा लेते हैं, किस साइट पे ज़्यादा डाटा लेते हैं, तो उस हिसाब से आप सिलेक्टिव रेप्लिकेशन करेंगे, सिलेक्टिव डाटा जो है वो असाइन करेंगे डिफरेंट साइट्स को। सो सेंट्रलाइज में हम क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिंगल डेटाबेस एंड DBMS स्टोर्ड एट वन साइट विद यूजर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द नेटवर्क। आपको पता है कि सेंट्रलाइज में जस्ट आपके पास एक ही डेटाबेस होती है और एक ही DBMS सॉफ्टवेयर होता है जो कि जितनी भी आपकी यूजर्स होते हैं, जितनी भी आपकी साइट्स होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। पार्टीशन में क्या होता है, डेटाबेस पार्टीशन इनटू डिसजॉइंट फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट असाइन टू वन साइट। पार्टीशन में क्या होता है कि आपने अपनी डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है और हर एक का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। कंप्लीट रेप्लिकेशन कंसिस्ट ऑफ मेंटेनिंग कंप्लीट कॉपी ऑफ डेटाबेस एट ईच साइट। सिलेक्टिव रेप्लिकेशन मैंने आपको पीछे एग्जांपल के साथ बता दिया है कि आपने कुछ पार्ट उसका सिलेक्ट कर लेते हैं स्पेसिफिक रीजन के लिए, स्पेसिफिक साइट के लिए। नेक्स्ट जो है इसका कंपैरिजन है, मैंने आपको जैसे बता दिया है कि सिलेक्टिव रेप्लिकेशन कैसे करनी है, कंप्लीट रेप्लिकेशन करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्टोरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये एक टेबल दिया गया है, तो इसको आपने देख लेना है। ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें हमने जो है चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।